पाकिस्तान ने ट्रंप की पीठ में घोंपा छुरा। ईरान पर ट्रंप का आया चौंकाने वाला बयान। चीन फिर करने जा रहा कोरोना जैसा कांड। धमाके से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सीज फायर के नए प्रस्ताव को बेवकूफ़ी वाला बताया है और उसे ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का कोई भी प्रस्ताव उन पर असर नहीं डालेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान पर पूरी जीत हासिल कर लेगा। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान से आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरान के कई विमानों को अपने एयरफील्ड पर खड़ा करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बता रहा है, लेकिन इस काम से अमेरिका बहुत नाराज हो सकता है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल में ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद ईरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अपने विमान भेजे थे। ईरान ने कुछ विमान अफगानिस्तान में भी रखे थे। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने इन खबरों से इनकार किया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस पर गुस्सा जताया और कहा कि अगर यह बात सच है तो पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर दोबारा विचार करना चाहिए। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने बहुत ज्यादा नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु प्लांट इतने खराब हो गए हैं कि वहां से रेडिएक्टिव सामग्री यानी कि न्यूक्लियर डस्ट निकलने की क्षमता भी ईरान के पास नहीं बची है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरानी अधिकारी बताते हैं कि सामग्री बहुत गहरी दब गई है, जिसे निकालना उनके लिए मुश्किल है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप ने ईरान की युद्ध रोकने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बिल्कुल सही नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के जवाब को पढ़कर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना के जनरल अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका सख्त रुख पर है। वहीं वैश्विक खाद्य और उर्वरक संकट के समय चीन पर फिर सवाल उठ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि चीन खाद्य और उर्वरक जमा करके दुनिया को मुश्किल में डाल रहा है। उन्होंने चीन से अपील की है कि वह अपने भंडार को बढ़ाना बंद कर दे। इससे दुनिया में सामान की कमी कुछ कम हो सकती है। मालपास ने यह बात BBC के कार्यक्रम में कही। वे 2019 से 2023 तक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, उसे और ज़्यादा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान युद्ध के कारण समुद्री रास्ते बंद होने से उर्वरक की सप्लाई रुक गई है। कई देश खेती के लिए उर्वरक की तलाश में है, लेकिन चीन ने मार्च से उर्वरक निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन का कहना है कि वह अपने देश की जरूरत पूरी करना चाहता है। मालपास ने चीन के विकासशील देश होने के दावे पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह खुद को विकासशील देश बताता है। वहीं पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुए ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि यह ब्लास्ट नौरंग बाजार में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा का काफ़ी व्यस्त कारोबारी केंद्र माना जाता है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था। हमलावर विस्फोटकों से लैस एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर भीड़ भरे बाजार में पहुंचा और धमाका कर दिया। इस ब्लास्ट में 2 सुरक्षा अधिकारी समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में हुई। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने नौरंग बाजार के फाटक चौक पर विस्फोटकों से भरे अपने ऑटो रिक्शा में धमाका कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस ब्लास्ट में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक महिला समेत 9 लोगों की देखी मौत हुई है, जबकि 35 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सराय नौरंग स्थित तहसील मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त यह आत्मघाती हमला हुआ उस वक्त बाजार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहीं इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान में एक घर पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई।
अमेरिका की मदद से जो युद्ध विराम हुआ था उसे तोड़ने वाला यह ताजा मामला है। इस युद्ध विराम का नाम सिर्फ कागजों पर है, असल में इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। लेबनान की सरकारी खबर एजेंसी ने बताया कि सोमवार रात इजरायली विमान ने बैरूत से करीब 100 किलोमीटर दूर कफर डूनिम नाम के इलाके में एक घर को निशाना बनाया। इस हमले से इलाके में फिर से डर और गुस्सा फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि शांति की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दोनों तरफ से लगातार छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। ये घटना दिखाती है कि अभी भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।